राधे राधे गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड मानसी। मैं काशिक रीडर हूँ, टैरो रीडर हूँ एंड ग्रीक रीडर हूँ। आज आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा ग्रंथ या कौन सी पुस्तक पढ़ रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैं वचन, जो राइटर है ईशान महेश जी, आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंशन प्रथम का प्रथम खंड। इस उपन्यास को मैं सिर्फ आपको रिकमेंडेड ही नहीं, इसके बारे में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। और एक चीज़ और गाइस, अगर आप इस वीडियो को टू बी ऑनेस्टली नहीं पूरा देख पाओगे तो ये याद रखना कि आप में पेशेंस की कमी है, क्योंकि ये जो उपन्यास है ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये सोचना, क्योंकि ये जो उपन्यास है कम से कम 15 दिन पहले की बात है। मुझे ड्रीम्स में बार बार यही बताया जा रहा था कि मुझे ये पढ़ना है और आप सभी को इसके बारे में बताना है। इसी वजह से मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ जो चीज़ें मैंने अनुभव करी हैं, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं। आप एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए एक स्पिरिचुअलिटी को कैसे फॉलो कर सकते हो, कैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्रभु के करीब जा सकते हो, इसमें वो सब गहन सच्चाई, गहन हर एक चीज़ छुपी हुई है। जो इनके राइटर हैं महेश जी, इन्हें साक्षात हनुमान जी ये ग्रंथ लिखवा रहे हैं ध्यान में जाकर। अब ये कोई छोटी मोटी बात तो हो नहीं सकती, है ना। और दूसरा, आप सब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ या समथिंग, क्योंकि आप सभी को पता है मैं डायरेक्टली आपको चीज़ें बताती हूँ। जो मुझे गाइडेंस मिलती है कि मुझे आपको ये चीज़ बतानी है तो मैं उसी टाइम वीडियो बनाती हूँ और आपको बता देती हूँ। जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, आपको पता होगा मैं टू द पॉइंट आपको सब चीज़ बताती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को तो मन में मत लाना। और मैं इसी वजह से आपको बोल रही थी कि आखिरी तक आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि जो मैं आज आपको इससे बताने जा रही हूँ, इस उपन्यास से, वो आपकी ज़िंदगी को फुल बदल देगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप कह लीजिए, जिन पे हनुमान जी और राम जी की कृपा है वो ही इस ग्रंथ को ले सकता है और वो ही इस ग्रंथ तक पहुंच सकता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इतने साल से ये ग्रंथ थे मेरे पास, अभी क्यों पहुंचे? क्योंकि मेरा वक्त आया, इस वजह से। आपका वक्त आया है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपका वक्त आया है, इस वजह से ये ग्रंथ आपके पास आने के लिए इच्छुक है, ये कह सकते हो, या कुछ भी जो आप समझे। अब देखिए, जो मैंने इस ग्रंथ से सीखा है, आपको लगता होगा सिर्फ इसमें सिया माता और राम जी की ही चीज़ें लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है। इसमें आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी जो मैंने अपने जीवन में उतारी हैं, अपने आप को भगवान से जोड़कर इस ग्रंथ के द्वारा। सबसे पहली चीज़, आपको एक राजा के पुत्र राम से भगवान श्री राम जी के तक ले जाने की जो जर्नी है वो इस ग्रंथ में है। और आपको मैं बता दूं, एस्ट्रल ट्रैवल, आप सभी के मन में बहुत जिज्ञासा होती है ना कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, कैसे करते हैं। जब आप इस उपन्यास को पढ़ोगे ना तो आप साक्षात राम जी को देख पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है, बिना मेडिटेशन के, बिना जाप के, बिना किसी चीज़ के, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है। अगर ये मैंने अनुभव किया है तो बिल्कुल आप सभी भी अनुभव कर सकते हो। इसी वजह से ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। नहीं तो ये था मैं पढ़ती और मुझे अनुभव हुए हैं, मैंने जो सीखा मैं अपने तक रखती और मैं दुनिया को बताती कि मैं इतनी महान हूँ या वो हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ, और ऐसी बहुत से उपन्यास मैं आपको बताऊँगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी की तरह ही चीज़ें बताना शुरू करूँगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जब दशरथ जी, सभी को पता होगा श्री राम प्रभु के पिताजी का नाम दशरथ जी था, और जब वो शिकार के लिए जाते हैं हिरण को मारने, परंतु वो श्रवण को मार देते हैं तीर, तब क्या होता है? अब इससे आपको अपने जीवन की एक चीज़ और बहुत बहुत गहराई में पता चलेगी जो आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। और आप इस चीज़ के लिए पता नहीं कितनी जगह भटके हो, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब वो तीर चलाना शुरू करते हैं
तो उनके अंदर से ना एक आवाज़ आती है कि नहीं दशरथ, ये कोई हिरन नहीं है, इस टाइम कोई हिरन नहीं, कोई इंसान है जो पानी पी रहा है। पानी की जो पीने की आवाज़ है, जो ध्वनि है, वो अलग है। ठीक है, पर उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर करके अपनी मन की प्रबलता, बुद्धि की प्रबलता को अपनाया और तीर चला दिया और श्रवण कुमार को लग गया। तो आप ये बताइए, इससे सबसे पहले आपको जो सीखने को मिलता है वो ये है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को कैसे पकड़ना है। जब भी कोई थॉट सबसे पहले आपके दिमाग में आए, मान लीजिए आप कोई काम करने जा रहे हो और एकदम थॉट आए कि ये काम सही नहीं है, और फिर बार बार थॉट आ रहा है अरे सही है, सही रहेगा, दैट मीन्स वो काम सही नहीं है, जो दशरथ जी ने इग्नोर कर दिया। वो आपको सिखाने के लिए ये चीज़ उनके जीवन में घटी। आप ये भी मान सकते हैं। आपको अपनी इंट्यूशंस कैसे पहचाननी है? सबसे पहले थॉट्स के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था ना, बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी है कि आपके भौतिक जीवन के साथ स्पिरिचुअलिटी को ऐसा जोड़ देगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। जो दूसरी चीज़ मैंने अनुभव करी वो ये थी, दशरथ जी ने, ठीक है, श्रवण को तीर मार दिया और वो मृत्यु भी हो गई उनकी। अब वो वहाँ से भाग भी सकते थे, ठीक है, परंतु उन्होंने सत्य के साथ चलते हुए उनके पिताजी के पास गए, उनको सब कुछ बताया, कैसे गए हैं, क्या मन में विचार चल रहे हैं, वो सब है इसमें। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी को मार दें और हमारे दिमाग में कितने विचार चलेंगे, हम भाग जाते हैं, पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये वो होगा, सब कुछ। उनके माइंड में जो चीज़ें चली हैं वो एक एक चीज़ें इसमें लिखी हुई है। जब भी तो मैं कह रही हूँ, जब आप पढ़ोगे ना तो आप इतना खो जाओगे, आप एक एक दृश्य को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखोगे, चलता हुआ देखोगे, जो मैंने किया है, जो मैंने अनुभव किया है, समझे। तो अब क्या होता है, जब वो श्रवण के माता पिताजी के पास जाते हैं तब उनको वो चीज़ें बताते हैं या उनके पास लेके आते हैं, तब उनको वो श्राप देते हैं। ठीक है, वो सब आपको पता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, ये चीज़ें हुई, वो इस चीज़ से भाग भी सकते थे, भाग सकते थे ना, नहीं भागे, वो अपने सत्य के साथ रहे। अब वो नहीं भागे तो यूनिवर्स ने, ठीक है, यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, हमारे भगवान है, उन्होंने एक चीज़ इनकी देखी कि इस इंसान ने गलत किया, पर उस गलत को भी क्या किया, उस गलत को एक्सेप्ट किया और वो जो सज़ा मिली है उसको भी एक्सेप्ट किया। दैट मीन्स जब अपनी लाइफ में आप अगर कोई भी गलती करते हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, सॉरी कहते हो, ठीक है, और उस चीज़ का पश्चाताप करते हो, तो आधी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। एक श्राप तो श्रवण के माता पिता से मिला, दूसरा अगर वो भाग जाते तो यूनिवर्स डंडे मारती, दो। ठीक है, तो यूनिवर्स से बच गए। अब यूनिवर्स ने सोचा इस इंसान ने अपनी गलती मानी है तो इसके लिए कोई नया रास्ता खोजा जाए। तो हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, जब हम अपनी गलती, अगर हमें पता है हमारी गलती है, हम वहाँ सॉरी बोल दें या अपनी गलती को मान ले, तो भगवान हमें एक नया मौका देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं आगे। बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। हाँ, घृणा। अब देखिए, जो बहुत इंसान गरीब होते हैं, जिनका काम नहीं चल रहा होता है, ठीक है, उनको लगता है कि जो अमीर इंसान है ना वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, और जो हम गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब है, और इसलिए उसे घृणा होती है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ। दशरथ जी के पास सब कुछ था, ठीक है, पर वो उस टाइम इतने दुख से घिरे हुए थे ना, शायद वो गरीब इंसान उस दुख से घिरा नहीं था, कि उनके माता पिता की तो वही मृत्यु हो गई थी। तो पूरी ज़िंदगी इन्हें उस चीज़ की दुख रहता है या ग्लानि रहती है, आप समझ सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ कंफर्म होती है, कोई भी बड़ा इंसान की ना हो, मतलब मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। यस, कुछ तो है पर सब कुछ नहीं है। तीसरी बात, घृणा, द्वेष हमें इंसान से नहीं, उसके विचारों से और उसके कर्म से करना चाहिए। इससे हमें ये साबित होता है, क्योंकि श्रवण के माता पिताजी ने उन्हें हाथ जोड़ के नमन भी किया था कि आप भागे नहीं और मेरे पास आए, हमारे पास सच्चाई बताने।
तो यहाँ पे उनकी सच्चाई का आदर भी किया गया। तो घृणा सिर्फ कर्मों से होती है, इंसान से नहीं, और विचारों से। ठीक है, आप इससे ये सीख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ। जैसे ही वो उनके पास गए तो यहाँ पे उनकी बुद्धि जो थी, उन्होंने कहा कि नहीं, भागना नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने पेशेंस से काम लिया। कहने का मतलब ये है कि जब आप पेशेंस से काम लेते हैं, कहने का मतलब ये है जब पेशेंस से काम लेते हो और भगवान के साथ चलते हो तो भगवान आपको रास्ता दिखाई देते हैं। ठीक है, इससे ये चीज़ें आई। सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात जो आपकी रियल ज़िंदगी में बीतती रहती है, जो मैं इस ग्रंथ के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, ये सब चीज़ें उनके 20 वर्ष के पूर्व, मतलब बाद, उनके सपने में आई थी, 20 साल बाद। अब यहाँ से हमें एक चीज़ ज्ञात होती है कि दशरथ जी को 20 साल बाद ये चीज़ें सपने में दिखाई गई। उससे पहले भी तो दिख सकती थी, क्योंकि वो चीज़ें होनी थी, वो चीज़ें उनके सामने आनी थी इस टाइम। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी सपना आता है तो वो वेस्ट नहीं होता। अगर आपको कोई भी सपना बार बार आ रहा है, उसका कोई मीनिंग होता है। वो चाहे पास्ट लाइफ, पिछले जन्मों का हो, इस जन्म का हो, या आने वाली चीज़ों का हो, या आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, या प्रभु आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। तो कभी भी सपनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आध्यात्मिकता के साथ अपने भौतिक जीवन को यहाँ चल रहे हो लेके। ठीक है, ये ग्रंथ ना आपको जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है कि आपको क्या करना है, अपनी इंट्यूशन कहाँ पकड़नी है, सुख दुख एक है। ठीक है, अब मैं सेकंड चैप्टर पे आती हूँ। जब विश्वामित्र जी, बहुत बड़े ऋषि हैं, जब वो राम जी को मांगने आते हैं दशरथ से, है ना, प्रभु राम जी के पिताजी से, दशरथ जी से, जब उन्हें मांगने आते हैं ताड़का का वध करने के लिए और चीज़ों के लिए, तो दशरथ के मन में इतना क्रोध आ जाता है ना। और जब आप इनको पढ़ोगे ना तो मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी, आप भी हंसोगे सच में। मतलब वो अपने मन में इतनी सोचते हैं कि मतलब उनको ऐसे अपशब्द भी बोलते हैं। अपशब्द जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई बुजुर्ग है और थोड़ी इक चाक सी बातें कर रहा है इधर उधर की, तो हम कहते हैं ये थोड़ा बुढ़ा पगला गया है, समथिंग। तो यहाँ पे आपको हंसी भी आएगी कि उनके दिमाग में कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। उनके गुरु ने अगर ये बोल दे कि राम जी को लेके जाना है, यहाँ प्रेम ही इतना है दशरथ को राम से, हृदय के टुकड़े हैं वो उनके यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि गुरु को सब कुछ पता होता है। विश्वामित्र को सब कुछ पता था कि राम जी कौन है, आगे जाके क्या होना है, तभी वो आए ना उन्हें राम जी को लेने। नहीं तो राजा तो बहुत थे, राजा तो और भी वहाँ के बहुत सारे थे, उन्हें क्यों नहीं लेने आए? ये भी तो है ना। तो हमें यहाँ पे पता चलती है गुरु की अहमियत, कि आपकी ज़िंदगी में एक गुरु की अहमियत क्या होती है। गुरु आपको 10 रास्ते में से एक अच्छा रास्ता देता है, बताता है, आपको ज्ञान देता है, आपको बताता है कि कौन से रास्ते पे आपको सही वक्त पर जाना है। हाँ, गुरु आपकी कई बार परीक्षा भी लेते हैं। हाँ, गुरु कई बार आपको परखते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये तो कलयुग है। देखो, जो गुरु आपके पास आना है, पहली बात तो गुरु को आप नहीं चुन सकते। ठीक है, गुरु ही आपको चुनेंगे, आप चुन ही नहीं सकते। आप कितना कर लीजिए, नहीं चुन सकते आप। ज़रूरी नहीं है, आपको लगता है कि अगर आपको कोई फिजिकल गुरु नहीं बनाना, इट्स ओके, आप भगवान जी को बना लीजिए, आप उनसे बात कीजिए। गुरु का मतलब ये थोड़ी ना आपने बना लिया, आप बात ही नहीं कर रहे हो। नहीं, गुरु का मतलब ये है, और इसमें क्लियरली बात कही है। राम जी जब विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो उनसे कितनी वार्तालाप करते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछते हैं। समझे? तो गुरु का इतना महत्व है जीवन में। गुरु ना होते तो सीता माता ना मिलती राम जी से, समझे? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताई है इन्होंने, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाँ, यहाँ पे गुरु विशिष्ट थे, जो राजा दशरथ जी के वहाँ के गुरु थे। और जब राम जी को विश्वामित्र लेने के लिए आए और लेके जा रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था विशिष्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं। विशिष्ट जी और विश्वामित्र की एक टाइम पे उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो उनको तो द्वेष होना चाहिए एक दूसरे से, क्यों नहीं हो रहा है? वो राम जी को क्यों नहीं छुड़वा रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं वो विश्वामित्र जी के साथ? तो सबसे पहली बात, कभी भी
गुरुओं में द्वेष नहीं हो सकता। अगर किसी गुरुओं में द्वेष है तो दैट मीन्स वो गुरु नहीं है, समझे। और अहंकार, एक चीज़ मैं आपको आज क्लियर कर लूँ, आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कभी अहंकार आ गया और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और मैंने एक ऐसी आकाशिक रीडिंग भी की थी जिसमें अहंकार के चक्कर में उन्होंने सब कुछ खो दिया। पर अहंकार भी एक टाइम के लिए है, वो भी भगवान जी हटवा देते हैं, ठीक है। तो गुरु हमेशा हमेशा आपको सही रास्ता बताते हैं। जो आप स्पिरिचुअलिटी में गुरु को बनाओ, मेडिटेशन के थ्रू बनाओ या किसी, क्योंकि गुरु जी ने ही श्री राम जी को एक भगवान श्री राम तक की के पाथ को बताया था कि कैसे चलना है, कैसे सीता माँ से उनकी शादी होगी, सब कुछ। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कि जब राम जी को बुलाया जाता है महल में कि आपको जाना है उनके साथ, तो वो सब उनको बोलते हैं वो तो एक सन्यासी है, वो श्रेष्ठ होकर भी एक सन्यासी का जीवन जीते हैं। अब आज मुझे आप बताइए, या उस युग में भी आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस उपन्यास से इतनी मतलब चीज़ें पता चल रही थी ना, आप सिर्फ आध्यात्मिकता की नहीं, मुझे अपने मतलब भौतिक जीवन के साथ चीज़ें पता चल रही थी कि आपके पास अगर सब कुछ है, धन है, दौलत है, आपके पास नेम फेम है, अगर उसके बाद भी आप जीवन एक सन्यासियों जैसा जीते हो। सन्यासी का मतलब कि आप सबको सम्मान समझते हो, कोई गरीब है या अमीर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप एक सन्यासी हो। ऐसे ही प्रभु श्री राम थे, किसी को भी गरीब छोटा अमीर नहीं समझ रहे थे। सब उनकी सभा में ये कहा जा रहा था वो तो एक सन्यासी है, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनको गुस्सा ही नहीं आता। अब गुस्सा ना आने की बात आपको लगेगा अरे उनको गुस्सा नहीं आता, वो तो प्रभु ही हुए ना। क्यों, इसको प्रैक्टिस से भी तो किया जा सकता है ना, वो भी तो अपने विशिष्ट गुरु से सीख रहे थे ना, ठीक है। और वैसे तो वो भगवान के अंश ही थे, आप सबको तो पता ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोला गया है, राम परमात्मा का अवतार है, करुणा का सागर, दयावान, समदर्शी, दीन बंधु, तो केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। दैट मीन्स जो करुणा, जो हमेशा सब पे दया करे, दयावान, करुणा, किसी को छोटे अमीर गरीब को कुछ ना समझे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। सबके साथ रहने वाले, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे और चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ, अब यहाँ पे एक चीज़ है, विशिष्ट गुरुजी जो थे और विश्वामित्र के गुरुजी के एक टाइम में उनकी हुई थी लड़ाई, ठीक है। मैंने आपको बताया, आपको भी नहीं पता होगी, मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है। तो अब वो विशिष्ट जी उनकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, उनको कहा कि ठीक है आप ले जाइए राम जी को ताड़का के लिए आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ आती है, चाहे कोई हमसे बड़ा है या चाहे कोई छोटा है, अगर हम उसके गुणों को, ठीक है, ग्रहण करते हैं, चाहे कोई शत्रु भी है, अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ है हम उसको अपना सकते हैं। जैसे विशिष्ट जी बहुत ही करुणामयी और दयावान थे, विश्वामित्र ने एक टाइम पे उनसे ये चीज़ें सीखी। तो चाहे कोई हमारा दुश्मन भी हो, किसी से जेलसी भी क्यों ना हो, हमें चीज़ें अपना लेनी चाहिए। कोई अगर बुरा भी है और उसमें भी अच्छाई है, ठीक है। और क्या है मैं आपको और बताती हूँ। देखो, सर्वे भवन्तु सुखी खिन, हाँ, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है जो ऋषि होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो तपस्या करते हैं, अब ये गुरु कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे और अपनी लाइफ में सही चल रहे हो, सबकी हेल्प करो, तो आप भी एक गुरु के समान हो, ऋषि के समान हो। तो जो दूसरों के लिए प्रेयर करे, जो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचे, वही एक ऋषि है, वही एक सन्यासी है। तो इतना कुछ इससे चीज़ों को आप याद कर सकते हो, मिल सकता है आपको, ठीक है। देखो, अब खुशी की अनुभूति निराशा को भी आशा में बदल देती है। देखो यहाँ पे इस वजह से ये चीज़ें लिखी हैं कि ठीक है कि उन्हें ये था उनको कि विश्वामित्र इतने बड़े हैं, वो उनके महल में पधारे, सबसे पहली खुशी की बात थी ये।
अब उन्हें निराशा इस चीज़ की थी कि ये मेरे पुत्र को क्यों लेके जा रहे हैं। वो उन्हें सिर्फ एक बच्चा, एक प्यारा दुलारा जिसे कुछ नहीं आता है, वो ही समझते थे सिर्फ। ठीक है। और दूसरा यहाँ कहा, जब उन्होंने उनको मांगा ले जाने के लिए तो उस निराशा में छा गए। पर आशा की किरण तब भी नजर आई क्योंकि वो एक गुरु थे। तो गुरु अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकते, वो सही रास्ते पे लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज, जब विश्वामित्र जी, एक सबसे बड़ी चीज जो विश्वामित्र जी थे और राम जी को लेके जा रहे थे, ठीक है, तो उन पे दोष लग गया था। दोष का मतलब है कि दशरथ ने बहुत मन ही मन उन्हें खोरी खोटी सुनाई कि इन्हें क्या ज्ञात है, मतलब ये छोटे से बच्चे को लेके जा रहे हैं, वो मार देंगी, खत्म कर देंगी, खा जाएंगी मेरे बच्चे को, सब कुछ। तो कई बार अगर गुरु हमसे प्रियजन चीज़ मांगते हैं तो हमारा मन इतना कठोर होता है कि हम उन पे भी शक करने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसका सिर्फ स्पष्ट रूप एक है कि मोह से ना बुद्धि भ्रम हो जाती है। अब आप अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो कि आपको पता है उनको दूर भेजना अच्छा है अपने से, ठीक है, वो काम आपके लिए ज़रूरी है पर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, पर कौन करे, क्यों भेजे, तो बुद्धि ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो केकई माँ थी, ठीक है, वो राम जी से बहुत प्रेम करती थी, आपको भी पता है इस चीज़ का, है ना। तो जब दशरथ जी ने राम जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया, तब उन्होंने बहुत फटकार लगाई उन्हें कि तुमने मुझे क्यों नहीं गया, मैं रोकती उन्हें, तुम्हें पता है आगे क्या क्या है और कैसी कैसी चीज़ है। मतलब वो इतनी दूरदर्शी थी। आपको पता हो तो राजा दशरथ जी की जब शादी ही हुई थी तो वो एक युद्ध करने गए थे इंद्र देवता से किसी कारण से, तब भी केकई माता ही गई थी और वो बहुत ही साहस से लड़ी थी उनके साथ और उनको जितवा कर लेके आई थी। इससे पता चलता है एक स्त्री सिर्फ और सिर्फ आपके घर का काम ही नहीं, आपके बाहर का युद्ध में भी लड़के आपको जितवा सकती है, इतनी बलता रखती है। और ये एक फेमाइन एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ एक स्त्री में भी हो, ये पुरुष में भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, केकई जो भी दशरथ जी निर्णय लेते थे वो केकई से, जो समझ नहीं आता था केकई से पूछते थे। वो दूरदर्शी थी, वो दूर की चीज़ों को भाप लेती थी कि अगर ये चीज़ है तो कल के टाइम ये चीज़ें होंगी, समझ रहे हो। तो अब यहाँ उन्हें अफसोस होता है कि काश मैं केकई को बुलाता और वो जाने ही नहीं देती विश्वामित्र जी के साथ राम जी को। अब यहाँ पे क्या आता है, आपको समझना चाहिए आपके भौतिक जीवन में, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में आपको हमेशा उससे, क्या नाम है, आपको उससे सलाह लेनी चाहिए जो दूरदर्शी इंसान हो, जो दूर की सोचता हो, जो समझ सके कि अगर ये डिसीजन लेता हूँ तो ये एक्शन लेता हूँ तो ये डिसीजन होगा और ये रिजल्ट आएगा, उससे ही हमेशा सलाह लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि युद्ध करना तपस्वी एवं सन्यासी की प्रकृति नहीं है। अब वो जो राक्षस है वो क्लियरली बोलते हैं कि तुम तो ऋषि हो, ऋषि थोड़ा ना लड़ सकते हैं किसी राक्षस से। अब यहाँ पे क्या है, आत्मरक्षा प्रकृति का ही आदेश है। दैट मीन्स भौतिक जीवन में लेके चलो इस चीज़ को, इमोशनल, मेंटली, फिजिकली। अगर आप बहुत तंग है, ठीक है, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से, तो आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होती है। ये प्रकृति का ही नियम है। आप ये नहीं कह सकते ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं फिर भी कोई बात नहीं, नेगेटिव वाइब्स छोड़ें। तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल दूर हटिए। या क्लियरली मेंशन की गई है कि आपके पास ये नियम है, आपके पास प्रकृति है कि अगर आपको कोई भी दुख या आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं तो आप बिल्कुल उस चीज़ से दूर हट जाइए। अब विश्वामित्र जी श्री राम जी को एक रहने के लिए कुटिया में लेके आते हैं। वहाँ पे और कबीले वगैरह होते हैं, कबीले वगैरह, ठीक है। तो वो उनको राजकुमार श्री राम जी कह के पुकारते हैं और वो उनको बताते हैं कि यहाँ पे जो राक्षस है रक्त मांस की भयंकर वर्षा करते हैं। जो राक्षस रक्त मांस खा रहा हो, इतना पापी हो, करप्टेड हो आज के उसमें हम कह सकते हैं, ठीक है, उनको अगर श्री राम प्रभु इतनी सी उम्र में मार रहे हैं तो ये कोई सिंपल इंसान की बात तो नहीं है। इतना तो आप जान लोगे, ये कोई अवतरित इंसान है, ठीक है। अब जो चीज़ आप नहीं देख सकते वो कोई तीसरी आँख से देख के आपको बता दे तो आप कहीं ना कहीं उसे भी सन्यासी के रूप में मानोगे ही आज के टाइम में, अगर आज की बात करें तो वैसे ही। तो यहाँ पे कहा गया कि इंसान को भगवान उसके कर्म ही बनाते हैं। प्रभु श्री राम को, राम जी को प्रभु श्री राम उनके कर्मों ने ही बनाया। आप देखिए, आई नो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर अगर आप सच में
ये तो कुछ भी नहीं है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ज्ञान लिया है ना, आप करके देखिए, मतलब सब चीज़ें आपको मिलेंगी। देखो यहाँ से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आज यदि कुछ बलिदान हो जाए तो भय कैसा, भयभीत हो, दूसरों की दया पर अपनी हत्या करवा लेना पाप है। अगर आप दुख सह रहे हो तो वो आपकी गलती है। आपको कभी भी दुख नहीं सहन करना है, आपको खड़ा होना है, लड़ना है। यहाँ पे क्लियरली वो बोलते हैं, उन्होंने पुण्य, उनसे पुण्य कर्म तो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना है। मतलब अगर कोई इंसान लड़ नहीं सकता ना, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं है। अगर वो कमज़ोर है और लड़ रहा है, फिर भी वो, उसका नाम अमर हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉर्डर पे हैं आज, ठीक है, वो लड़ते हैं, वो डरते नहीं हैं, तभी तो उनका नाम कायम हुआ है ना, ये चीज़। अब यहाँ पे राम जी कहते हैं, वीर गति पाए पुत्र की माता गर्वित होती है, और साधारण हत्या में प्राण त्यागे पुत्र की माता शोकग्रस्त। मैं इनमें यह आत्मविश्वास भरना चाहता हूँ कि यह लड़ाई उन्होंने जीती है, राम की तो मात्र उपस्थिति ही रही। अब यहाँ देखो, वो लीडर थे, उन्होंने सब कुछ किया और दूसरों में साहस भर दिया। एक लीडरशिप की क्वालिटी ये नहीं होती कि वो सबको लीड कर रहा है। लीड का मतलब है सब में साहस भर देना, सबको एक सम्मान बता देना और खुद को सिर्फ एक गाइडर बना लेना। जैसे इन्होंने बताया, मैं तो सिर्फ एक मात्र उपस्थिति रही, मतलब मेरी एक उपस्थिति रही, मैं सिर्फ यहाँ खड़ा था, पर काम तो आप सब ने किया। तो उन सब में एक स्ट्रेस, एक साहस भर देना ही लीडर का काम है। यहाँ पे क्लियरली राम जी बताना चाहते हैं, तुम धन्य हो राम, कौशिक मुनि बोले, तुम्हारे पास कर्म के साथ साथ ज्ञान की भी शक्ति है। अब देखो, जो कर्म कर रहे हैं अच्छे, उनके साथ ज्ञान की भी शक्ति है। यहाँ पे आपको क्या लगता है, सिंपल थोड़ी ना थे प्रभु, अवतार है ना वो। यहाँ से पता चलता है कि वो अवतार थे। सब कुछ करने के बाद अपने ऊपर कोई प्राइज़ ना लेना। जैसे कि हनुमान जी ने, आपको पता है, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की ये सब चीज़ें, उपन्यास, रामचरितमानस, ये सब कुछ लिखवाई, उनके ऊपर लिखी गई थी, पर उन्होंने जला दी, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम के बारे में पता लगना चाहिए, मेरे बारे में पता लगे ना लगे, कोई कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे कितनी बड़ी बात है, मतलब लिटरली आंसू आ जाते हैं इस चीज़ को सुन के भी। ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको और चीज़ बताती हूँ, मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, आप सब भी, है ना। यहाँ पे देखिए, श्री राम से प्रभु राम की जो जर्नी है, ठीक है। यहाँ पे परशुराम जी आते हैं, जब उन्होंने वो सीता माँ का वो तोड़ दिया, ठीक है, धनुष। अब जो परशुराम जी हैं, वो कहते हैं ऐसे कैसे तोड़ दिया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। उन्होंने सोचा चलो क्या पता ऐसे ही कुछ तो करा हो, तोड़ दी। उन्होंने कहा ठीक है, ये मेरा गांडीव है, गांडीव मतलब धनुष है, इसको लो और तीर चलाओ। उन्हें पता था ये किसी बालक की और साधारण मनुष्य की तो बात है ही नहीं, इवन तक पकड़ना ही नहीं है, ठीक है, पकड़ना भी नहीं। एक साहसी, एक जिसके खूब राजाओं का, मतलब उन्होंने हत्या कर दी, वो परशुराम का कोई पशु कैसे उठा सकता है, या कुछ भी वो दे रहे वो कैसे उठा सकता है, नहीं ना। तो यहाँ पे उन्होंने उठाया और तीर भी चलाया। तो यहाँ से समझ आता है कि परमात्मा राम स्वरूप ही है। वो रोने लग गए, उन्हें दिखाई दिया, या क्लियरिटी में नजर आया। तो अभी यहाँ से भी पता चलता है श्री राम सिर्फ श्री राम ही नहीं, प्रभु श्री राम थे, कि वो हम सबको दिखा रहे थे हमारे साथ, हमारे जैसा एक जीवन जीते हुए, पर वो श्री राम, प्रभु श्री राम थे, ठीक है। यहाँ से हमें ज्ञात होती है बहुत सी चीज़ें, मैंने बहुत सी चीज़ें लिखी थी, बट ठीक है कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ओके, देखिए अब यहाँ पे लवन की बात करते हैं, ठीक है। सीते तुम निकंश रहो, तुम्हारे अतिरिक्त राम के मन में अन्य किसी नारी की छवि कभी नहीं होगी। यह राम का वचन है। मैं तुम्हें पत्नी नहीं वरन अर्धांगिनी मानता हूँ। पत्नी का और अर्धांगिनी का मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया है श्री राम प्रभु ने। पत्नी का मतलब कि ठीक है वो आपकी पत्नी है, परंतु उनको आप अर्धांगिनी के रूप में अगर मान रहे हो, दैट मीन्स अपना आधा हिस्सा, आप उनके बगैर जीवन नहीं जी सकते, आप उनके बिना आगे नहीं चल सकते, आपकी पूरी जो भक्ति है उनके साथ ही होगी। ऐसा कोई पतिव्रता पति नहीं हुआ है और अभी तो पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे
सिंपल इंसान ये बात नहीं कह सकता, ठीक है। इवन दैट उनके मजाक पे भी अगर सीता माँ को रोना आ रहा है तो उनको दुख हो रहा है, इतना प्रेम है सीता माँ के लिए, ठीक है। और जब वो मिले हैं मंदिर में माँ गौरी के, तब तो आहा बहुत आनंद। आप पढ़ें, आपको पता चलेगा ये चीज़ें हैं क्या, ये चीज़ें क्यों हैं, क्या है भौतिक जीवन में, क्या है। आप अगर सोलमेट को अपने पहचानना चाहते हो तो कैसे पहचानते हो, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। कि अगर आपको अपना सोलमेट पहचानना है आपके जीवन में कि यही वो है जिनके लिए आप इस धरती, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी सोलमेट, हर एक चीज़ आप इससे जान सकते हो। ये शेष नहीं है इतना बताना, वर्ड्स बहुत कम है, बहुत ही कम। एक जड़ी बूटी है फिजिकल वर्ल्ड में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपनी स्पिरिचुअलिटी को जीने की। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद की बात ये है कि आप प्रभु श्री राम से जुड़ जाइए, सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आप एक बार पढ़ के देखिएगा, जो गहराई में मैं उतरी हूँ शायद आप उतरे तो आपको समझ आए। आपकी हर जीवन की एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी जहाँ आप अटके हुए हो आज। फिर से बता दूं, वचन ईशान महेश जी हैं इनके राइटर। श्री प्रभु हनुमान जी हमारे वो लिखवा रहे हैं आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंश नातम का प्रथम खंड सॉरी। और मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आपको लेनी है आप ले सकते हैं अमेज़ोन पे, एक बार पढ़ के देखिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जो प्रभु हमें आपके लिए वीडियो बनवाए। राधे राधे। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया